एमपी में होने वाले उपचुनाव से पहले एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया एक्टिव हो गए। वो हर उस नेता से मिल रहे हैं जो कभी उनके धुर विरोधी हुआ करते थे। सिंधिया आज इंदौर में, जहां उन्होंने कांग्रेस पर एक बार फिर जोरदार प्रहार किया। सिंधिया की माने तो कांग्रेस के नेता उनकी आलोचना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो छटपटा रहे हैं, उनकी कुर्सी चली गई है। सिंधिया ने इसके साथ ये भी कहा कि उनका लक्ष्य जनता की सेवा करना है, क्योंकि कुर्सी आती है और जाती है। 2002 से जब से मैंने जनसेवा का पथ अपनाया है, मैं जनसेवक था, जनसेवक हूं और जीवन के अंत तक जनसेवक ही रहूंगा। कुर्सियां आती हैं, कुर्सियां जाती हैं। जीवन में हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि कुर्सी के खेल में हम लोग ना लगें, लेकिन जनता का दिल जीतना और जनता का सम्मान जीतना, यही जीवन की सबसे बड़ी, मैं मानता हूं कि पूंजी होनी चाहिए जिंदगी में। सर, जिस तरीके से बाई इलेक्शन के रनअप में जो कांग्रेस है वो आप पे लगातार निजी हमले कर रही है और आपके लिए कई बार विश्वासघाती और गद्दार शब्द का भी इस्तेमाल कर रही है, तो देखिए कांग्रेस से ना मुझे कुछ उपेक्षा है और ना आपको होनी चाहिए। कांग्रेस से कोई एक्सपेक्टेशन रखना हम लोगों को नहीं होना चाहिए। उनको तो जैसे मैंने कहा ना कि केवल कुर्सी की चिंता है। कुर्सी खिसक गई और मुझे इस बात का गर्व है कि जिस तरीके से मेरी दादी ने सत्य का रास्ता अपनाया था बीपी मिश्रा जी की सरकार के समय में, जिस तरीके से मेरे पूज्य पिताजी ने सत्य का सामना, उसका झंडा उठाया था मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस खड़ा करके, उसी तरह उसी परिवार की एक परंपरा को आगे लेते हुए मैंने जनता का सत्य का झंडा उठाया। सिंधिया ने इशारों में राहुल गांधी पर भी हमला बोला। सिंधिया की माने तो कांग्रेस पूरी तरह विफलता की ओर है। कांग्रेस अपने आप में ही उलझ रही है। उसे पता ही नहीं कि उसके नेताओं ने क्या कहा और क्या किया। आप जरूर उनसे प्रश्न पूछिए। एक तरफ वो कह रहे हैं ताला उन्होंने खुलवाया, दूसरे तरफ शशि थरूर जी ने कहा कि ताला उन्होंने नहीं खुलाया। तो कांग्रेस अपने आप में ही उलझ रही है। कांग्रेस को स्वतः नहीं मालूम कि उनके नेता ने क्या किया है और क्या नहीं किया है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया आज इंदौर दौरे पर है, जहां वो कई बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसके साथ वो उज्जैन में महाकाल की शाही सवारी के दर्शन भी करेंगे। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।